हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज के इस वीडियो में भारत में स्थापित कुछ प्रमुख कला विद्यालयों की चर्चा करेंगे। जी हाँ दोस्तों, आधुनिक चित्रकला के विकास में इन कला विद्यालयों की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका रही और जब भारत में कंपनी शैली अस्तित्व में आती है और कंपनी शैली से ही अंग्रेज़ों ने भारतीयों पर ज़बरदस्ती इंग्लैंड की चित्रकारी की पद्धति को चित्रित करने के लिए बढ़ावा देने लगे और इसी उद्देश्य को लेकर के अंग्रेज़ों ने भारत में अपनी तीनों प्रेसिडेंसियों में 3 कला विद्यालय की स्थापना किए। मद्रास प्रेसिडेंसी में मद्रास कला विद्यालय, कलकत्ता प्रेसिडेंसी में कलकत्ता कला विद्यालय और मुंबई प्रेसिडेंसी में मुंबई कला विद्यालय। और इन कला विद्यालयों में लंदन की रॉयल एकेडमिक पद्धति से जो चित्रकला की शिक्षा दी जाती थी, वही शिक्षा ज़बरदस्ती भारतीयों पर जो है थोपना प्रारंभ कर दिया गया। और इसी उद्देश्य को लेकर के अंग्रेज़ों के द्वारा जो पहला कला विद्यालय स्थापित किया गया वह आपका मद्रास कला विद्यालय है। जी हाँ दोस्तों, मद्रास कला विद्यालय जो इंग्लैंड की रॉयल एकेडमिक पद्धति से शिक्षा देने के लिए स्थापित यह मद्रास कला विद्यालय, जिसकी स्थापना 1850 ईस्वी में हुई और इसके संस्थापक डॉक्टर अलेक्जेंडर हंटर थे और इन्होंने मद्रास स्कूल ऑफ आर्ट के नाम से यह कला विद्यालय स्थापित किया। दोस्तों, मद्रास कला विद्यालय में जब 1884 ईस्वी में ईवी हैवेल प्रधान शिक्षक बने या प्राचार्य बने। ईवी हैवेल एक अंग्रेज थे जिनका पूरा नाम था अर्नेस्ट विनफील्ड हैवेल और इन्होंने भारतीय चित्रकला के उत्थान के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य किए। जब इन्होंने मद्रास कला विद्यालय में शिक्षण कार्य किए, तब इन्होंने यहाँ पर भारतीय चित्रांकन पद्धति को चित्रकला के पाठ्यक्रम का एक अंग बनाया। लेकिन जब ईवी हैवेल का ट्रांसफ़र मद्रास कला विद्यालय से कलकत्ता कला विद्यालय में हो गया, तब इन्होंने आधुनिक भारतीय चित्रकला के पितामह अवनींद्रनाथ टैगोर के साथ मिलकर के भारतीय चित्रकला के पुनरुत्थान के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रयास किए और जिसका परिणाम बंगाल शैली अस्तित्व में आया, जिसके परिणाम स्वरूप हम लोग वहाँ उसकी चर्चा करेंगे। लेकिन देखते हैं मद्रास कला विद्यालय या मद्रास स्कूल ऑफ आर्ट में और कौन कौन से महत्वपूर्ण व्यक्ति रहे जो यहाँ पर शिक्षण कार्य किए। और सबसे महत्वपूर्ण है आधुनिक भारतीय मूर्तिकार देवी प्रसाद राय चौधरी। और देवी प्रसाद राय चौधरी मद्रास कला विद्यालय में 1929 ईस्वी में प्राचार्य बने और देवी प्रसाद राय चौधरी मद्रास कला विद्यालय के पहले भारतीय प्राचार्य बने। कई बार पूछा गया है प्रश्न, मद्रास कला विद्यालय के पहले भारतीय प्राचार्य कौन थे? तो ये देवी प्रसाद राय चौधरी रहे, अवनींद्रनाथ टैगोर के शिष्य थे और केंद्रीय ललित कला अकादमी के ये पहले अध्यक्ष भी बने। दोस्तों, जब देश स्वतंत्र हुआ और स्वतंत्रता के बाद 1957 ईस्वी में प्राचार्य बनने वाले एक देवी प्रसाद राय चौधरी के शिष्य थे केसीएस पनिक्कर, जिनका पूरा नाम है कृष्णक चिरपत्र शंकर पनिक्कर। और केसीएस पनिक्कर के द्वारा
कला के विकास के लिए हम लोग आगे देखेंगे। 1966 ईस्वी में चोल मंडल की स्थापना की गई थी और यह चोल मंडल भारत का पहला कलाग्राम है या फर्स्ट आर्ट विलेज इन इंडिया, चोल मंडल। तो ये बहुत महत्वपूर्ण कलाकार रहे जो इस मद्रास कला विद्यालय से जुड़े रहे और देश की स्वतंत्रता के पश्चात 1961 ईस्वी में मद्रास स्कूल ऑफ आर्ट का नाम बदल करके गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट कर दिया गया। दोस्तों, मद्रास कला विद्यालय से जुड़े हुए बहुत से ऐसे कलाकार रहे जो यहाँ पर शिक्षण कार्य किए। जब हम लोग आधुनिक चित्रकला पढ़ेंगे तब वहाँ कुछ और कलाकारों की चर्चा करेंगे जो मद्रास कला विद्यालय या मद्रास स्कूल ऑफ आर्ट से जुड़े रहे। और दोस्तों, 1997 ईस्वी में यहाँ पर एक म्यूजियम ऑफ कंटेम्प्रेरी की भी स्थापना हुई है और मद्रास कला विद्यालय के पश्चात एक और कला विद्यालय है जो बहुत महत्वपूर्ण है और वह है कलकत्ता कला विद्यालय। यह दोस्तों, कलकत्ता कला विद्यालय भारतीय चित्रकला के पुनरुत्थान में इस कला विद्यालय की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका रही। इस कला विद्यालय के उपप्राचार्य, प्राचार्य और शिक्षकों ने भारतीय चित्रकला को पुनर्जीवित करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रयास किया और यह कलकत्ता कला विद्यालय, जिसकी स्थापना 1854 ईस्वी में की गई थी और इस कला विद्यालय की जो शुरुआत में शिक्षक थे, एक रिग्यार्ड, यग्योर और फाउलर, ये शुरुआती के शिक्षकों ने इस कला विद्यालय में शिक्षण कार्य किया। लेकिन इस कला विद्यालय के पहले प्राचार्य हेनरी होवर लॉक एच लॉक बनाए जाते हैं तथा इस कला विद्यालय में 1876 ईस्वी में यहाँ पर एक आर्ट गैलरी भी शुरू की जाती है और 1896 ईस्वी में ईवी हैबल यहाँ आ जाते हैं, कलकत्ता कला विद्यालय में आ जाते हैं, यहाँ के प्राचार्य बना दिए जाते हैं और कहते हैं तब ईवी हैबल ने उस समय के तत्कालीन गवर्नर जनरल से अनुमति लेकर के भारतीय चित्रकला को पुनर्स्थापित करने के लिए, भारतीय चित्रकला के पुनर्विकास के लिए यहाँ कुछ भारतीय कलात्मक चीज़ें कलकत्ता कला विद्यालय में लाई गई। और जब यहाँ कलकत्ता कला विद्यालय में अवनींद्रनाथ टैगोर 1898 ईस्वी में उप प्राचार्य बनाए जाते हैं, तो इन दोनों विद्वानों के द्वारा मिल करके अवनींद्रनाथ टैगोर और अर्नेस्ट विनफील्ड हैबल के द्वारा भारतीय चित्रकला को पुनर्जीवित करने के लिए प्रयास किया गया और जिसके परिणाम स्वरूप बंगाल शैली अस्तित्व में आया। बंगाल शैली या इसी को पुनरुत्थान शैली कहा गया है या भारतीय चित्रकला का पुनर्जागरण भी इसे कहा गया है। तो यह बंगाल शैली को पुनर्जीवित करने में, पुनर्स्थापित करने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अवनींद्रनाथ टैगोर की रही। दोस्तों, जब अवनींद्रनाथ टैगोर यहाँ के प्राचार्य बनते हैं, असल में जब ईवी हैबल यहाँ से सेवानिवृत्त हो जाते हैं तब 1905 ईस्वी में अवनींद्रनाथ टैगोर कलकत्ता कला विद्यालय के प्राचार्य बन जाते हैं और 1905 ईस्वी से लेकर के 1915 ईस्वी तक अवनींद्रनाथ टैगोर कलकत्ता कला विद्यालय के प्राचार्य के पद पर रहते हैं और यहाँ इनके बहुत से शिष्यों ने इनसे चित्रकला की शिक्षा ली, चाहे इसमें नंदलाल बोस रहे हों, असित कुमार हल्दर रहे हों, के वेंकटप्पा रहे हों, छत्रीनाथ मजूमदार रहे हों, देवी प्रसाद राय चौधरी रहे हों, सर ऐसे अब्दुल रहमान चगताई रहे हों। बहुत एक लंबी लिस्ट है और इनके शिष्यों ने इनसे चित्रकला की शिक्षा ली
और भारत के विभिन्न कला विद्यालयों में जा कर के बंगाल शैली का सूत्रपात किए हों, चाहे लाहौर में गए हों, यशवंत गुप्ता गए हों, समरेंद्र नाथ गुप्ता गए हों, या मद्रास में देवी प्रसाद राय चौधरी गए हों, जयपुर में शैलेंद्र नाथ डे गए हों, लखनऊ में असित कुमार हल्धर गए हों, या इलाहाबाद में क्षतिन्द्र नाथ मजुमदार गए हों, इन सब लोगों ने इस भारत के विभिन्न कला विद्यालयों में जा कर के वास पद्धति को बढ़ावा दिए और इस भारतीय चित्रकला पद्धति को एक नया रूप दिया गया, एक नए आयाम दिए गए इनके शिष्य और इनके द्वारा। दोस्तों, कलकत्ता कला विद्यालय से जब अवनींद्रनाथ टैगोर सेवानिवृत्त होते हैं, उसके बाद पर्सी ब्राउन यहाँ के प्राचार्य बनाए जाते हैं। और पर्सी ब्राउन जब यहाँ शिक्षण कार्य शुरू किए, प्राचार्य के पद पर कार्य करना शुरू किए, तो इन्होंने पुनः कलकत्ता कला विद्यालय में इंग्लैंड की रॉयल एकेडमिक पद्धति से चित्रकला की शिक्षा की शुरुआत कर दिए। और कहीं ना कहीं यह कला विद्यालय का यहीं से अवसान शुरू हो जाता है, कलकत्ता का कला विद्यालय का यहीं से पतन शुरू हो जाता है। और कलकत्ता कला विद्यालय 1951 ईस्वी में देश की स्वतंत्रता के पश्चात इसे एक डिग्री कॉलेज के रूप में परिवर्तित कर दिया जाता है। दोस्तों, कलकत्ता कला विद्यालय में हम लोग आगे जब आधुनिक चित्रकला पढ़ेंगे तो वहाँ देखेंगे कि कौन कौन से महत्वपूर्ण विद्वान रहे जिन्होंने यहाँ कलकत्ता कला विद्यालय में शिक्षण कार्य किए। और कलकत्ता कला विद्यालय के बाद में हम लोग एक और कला विद्यालय देखेंगे और वह है मुंबई कला विद्यालय। या दोस्तों, मुंबई कला विद्यालय जिसकी स्थापना 1857 ईस्वी को विलियम जेरी के प्रयास से हुआ। विलियम जेरी इस कला विद्यालय के संस्थापक थे और इस कला विद्यालय के पहले प्राचार्य लॉकवुड किपलिंग बनाए जाते हैं। दोस्तों, इस कला विद्यालय का नाम जे स्कूल ऑफ आर्ट भी है। असल में जे स्कूल ऑफ आर्ट इस कला विद्यालय के नाम रखने के पीछे कारण यह था कि टाटा परिवार में ही थे एक जमशेद जी भाई टाटा, और जमशेद जी भाई टाटा ने 2 लाख रुपए का अनुदान दिया था इस कला विद्यालय के पुनर्स्थापित करने के लिए। और टाटा ने यहाँ इस देश के विकास में अगर उद्योगपतियों की बात की जाए तो टाटा परिवार की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही। जमशेद जी टाटा ने एक झारखंड में एक नया शहर ही बसा दिए हैं, जमशेद नगर, और वहाँ तमाम सुविधाएं दी गई हैं वहाँ के मजदूरों के लिए, वहाँ उनकी फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूरों के लिए। और इन्होंने इस कला विद्यालय की को पुनर्स्थापित करने के लिए 2 लाख रुपए का अनुदान दिया था। और वह समय 2 लाख रुपए का बहुत महत्व था। और बाद में इन्हीं के सम्मान में 1876 ईस्वी में इस कला विद्यालय का नाम बदल करके जमशेद जी भाई टाटा स्कूल कर दिया गया और इसी को शॉर्ट में जे स्कूल ऑफ आर्ट मुंबई कर दिया गया। तब से इसका नाम जे स्कूल ऑफ आर्ट मुंबई ही है। दोस्तों, जे स्कूल ऑफ आर्ट में अगर हम लोग देखें तो 1936 ईस्वी में यहाँ पर व्यावसायिक कला का भी पाठ्यक्रम प्रारंभ किया गया। और जे स्कूल ऑफ आर्ट में अगर हम लोग देखें, इस स्वतंत्रता के बाद जो पहले प्राचार्य बनाए गए, असल में यहाँ उस समय प्राचार्य को निदेशक बोलते थे। तो इस जे स्कूल ऑफ आर्ट के पहले प्राचार्य पूछे या पहला निदेशक पूछे तो वो वासुदेव अपुरकर थे, जो
51 ईस्वी में यहाँ के प्राचार्य बनाए जाते हैं, यहाँ के आचार्य बनाए जाते हैं। और यहाँ बहुत से विद्वान रहे जिन्होंने यहाँ पर शिक्षण कार्य किया, यहाँ पर शिक्षा लिए। हम लोग उसकी चर्चा आगे करेंगे, जैसा कि हम लोग पहले भी कर चुके हैं। दोस्तों, और भी बहुत से कला विद्यालय हैं जो भारत के विभिन्न प्रांतों में विभिन्न स्थानों पर स्थापित हैं और जिन्होंने भारतीय चित्रकला के विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण कार्य किए। उन वीडियो में, उन कला विद्यालयों के बारे में हम लोग अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। यहाँ इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो कैसे लगा कमेंट करके अवश्य बताइएगा। हमसे जुड़ने के लिए, हमारे वीडियो को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।